हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैलेंट गाइडेंस 1111। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, आज की रीडिंग जो है डिटेल्ड रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए। जो लोग भी सिंगल हैं उनके ट्रू लव कौन है, इस टॉपिक को लेकर के उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, और जब आप लोग मिलोगे उनका वो क्या काम करते होंगे ये भी देखेंगे, और आप दोनों का कनेक्शन कैसे रहेगा मिलने के बाद में, वो चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं उनके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकालने वाली हूँ और यहाँ से कुछ मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ। ये मैंने बनाए हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, यहाँ से भी हम लेंगे। तो डिटेल्ड रीडिंग रहेगी। तो आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी है, नेम इनिशियल लिखे हुए हैं A to M। अगर आपका नेम का पहला अक्षर आता है A से M के बीच में तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। ठीक है, और N से Z के बीच में अगर आपके नेम इनिशियल आते हैं तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं, मैं मिलूँगा आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। आपके नेम का फर्स्ट लेटर A से M के बीच में आता है तो इंडेक्स का हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले हम पर्सनैलिटी देखेंगे उस इंसान की कैसी रहेगी, क्या रहेंगे। ठीक है, कौन हो सकते हैं ये इंसान। सिंगल्स, ओके, लेट्स सी सिंगल्स लव रीडिंग। हु इज़ योर ट्रू लव, माय सिंगल व्यूवर्स, हु इज़ योर ट्रू लव। ओके, who is your true love? Page of Cup, the Hermit, Two of Cup and the Ten of Swords. ओके, तो गाइज इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। बॉटम से है जजमेंट की एनर्जी। ये इंसान है ना, बिना किसी को जाने पहचाने, ठीक है, जज नहीं करेंगे। इनके सामने अगर इनके फ्रेंड्स किसी को जज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये उनको रोकेंगे और कहेंगे यार तुम इस इंसान को जानते ही कितना हो जो इसको जज कर रहे हो। ठीक है, ऐसा करना गलत है। किसी को पूरी तरीके से जाने समझे बिना जज करना बहुत गलत है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी रहेंगे। बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन रहेंगे। बहुत इनको ना फन करना बहुत अच्छा रहेगा, लगता होगा। ठीक है, म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, हो सकता है कि गाने बहुत ज़्यादा सुनते हों, इस तरीके की मुझे ऊर्जा लग रही है। एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत एक एंजल लाइक इनकी एनर्जी रहेगी। ठीक है, पेज ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान बहुत यंगर मुझे लग रहे हैं कि यंग रहेंगे आपसे। अगर आप लोगों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है, एक बहुत यंग इंसान हो सकता है। इनको सीखना बहुत पसंद होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। ठीक है, इनको नई नई जगहों पर जाना, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई बुक्स पढ़ना इनको बहुत पसंद होगा। हर चीज़ में ना बहुत जिज्ञासा रहेगी इनकी, हर चीज़ को जानने की एक ललक होती है ना, वो चीज़ इस इंसान के अंदर रहेगी, क्योंकि ये आपसे यंगर रहेंगे। वो ठीक है, बहुत जवान मुझे लग रहे हैं कि ये इंसान आपसे तो एज में छोटे रहेंगे। इस तरीके की ऊर्जा मुझे लग रही है। यस, एंड कहीं ना कहीं इनको ना पैसे कमाने का बहुत ये रहेगा, लगन रहेगा, बहुत इमोशनल रहेंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। एंड यहाँ पे हर्मिट का कार्ड जो है ये बता रहा है कि ये इंसान जो है बहुत डीप थिंकर होंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा लोगों से ये बात नहीं करते होंगे। ये भी हो सकता है कि अपने साथ में समय ज़्यादा बिताते हैं। ठीक है, कई लोग होते हैं ना खुद अकेले बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि अकेले रहना ही पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों की भीड़ में जाना इनको पसंद नहीं है, या ज़्यादा लोग, इनके फ्रेंड सर्कल बहुत कम होंगे। ठीक है, फ्रेंड्स बहुत कम होंगे, इनके फ्रेंड सर्कल जो होगा बहुत छोटा होगा इनका। एंड डीप थिंकर होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। जिस भी धर्म से ये बिलोंग करते हैं अपने धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे, बहुत ज़्यादा मानते होंगे। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड हीलर हो सकते हैं, लोगों को हील करना, किसी की भी तकलीफ़ को अगर सुन लेते हैं तो उनसे बात करके उनको हील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको समझाते हैं बहुत प्यार से। अपने अपने अंदर चाहे जो भी तूफ़ान चल रहा हो, लेकिन ये इंसान किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। ठीक है, फिर भी ये इंसान लोगों को हील करते हैं। बहुत अवेकन होंगे ये इंसान। यस, हर वक्त अपने बारे में सोचते होंगे, अपने बारे में जानने की कोशिश करते होंगे कि क्यों ये इंसान इस धरती पे आए, इनका लाइफ का पर्पस क्या है।
ठीक है। सोल सर्चिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, अपने बारे में जानना, अपने बारे में सोचना, एंड स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा रहेंगे। एंड सबसे बड़ी बात कि ये इंसान अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप की ऊर्जा है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान होंगे आपके सोलमेट होंगे गाइज। जब ये इंसान आपको मिलेंगे ना तो आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इमोशनली। आप लोगों का जो कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। हो सकता है कि आप लोग किसी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर मिलो, ठीक है। चाहे आप लोगों की एज कोई भी हो, चाहे आप लोगों का कोई भी धर्म हो, ठीक है, आप लोग किसी धार्मिक प्लेस पे मिल सकते हो। एंड या तो हो सकता है कि आप इस इंसान को हील करोगे या ये इंसान आपको हील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा है। हो सकता है कि आप दोनों ही किसी ऐसी सिचुएशन से निकल कर के आओ, ऐसे कनेक्शन से निकल कर के आओ जहाँ आप दोनों को बहुत पेन मिला होगा, बहुत तकलीफ़ मिली होगी, बहुत सैड एनर्जी में रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये इंसान आपको हील करेगा और आप इनको हील करोगे और आप दोनों का कनेक्शन जो है म्यूचुअल रहेगा। आप दोनों को एक दूसरे के लिए जो है सोल कनेक्शन फील होगा, सोलमेट वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप दोनों को रहेगी एक दूसरे के प्रति, और प्यार बहुत रहेगा एक दूसरे के प्रति, ठीक है। बहुत लॉयल रहोगे आप दोनों। ये इंसान भी बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत इमोशनल है, ठीक है। हीलिंग एनर्जी तो मैंने आपको बोला है कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं बहुत पॉजिटिव हैं और यही एक कार्ड जो है नेगेटिव है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ये ओवर थिंकिंग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होंगे कि पता नहीं ये कुछ गलती ना कर दें, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जब आपको देखेगा ना ये आपके प्यार में पड़ जाएगा। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पर लग रही है, यस। और ये आपसे यंग रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा धर्म को फॉलो करने वाले, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत अवेकन पर्सन, एंड बहुत ओवर थिंकर भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ओवर थिंकर भी हो सकते हैं। इनको गाने सुनना बहुत पसंद होगा, फ़न करना, डांस करना, क्लब वगैरह जाना बहुत कम जाते होंगे, लेकिन जाना पसंद होगा इनको, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आप दोनों का जो है कनेक्शन कैसा रहेगा। जब आप लोग मिलोगे तब आपका कनेक्शन कैसा रहेगा इस इंसान के साथ में। लेट्स सी। सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपको ना भरोसा नहीं होगा इस इंसान के ऊपर, क्योंकि ये अकेले अकेले रहते होंगे, ठीक है। द मैजिशियन एंड द स्ट्रेंथ, यस। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान है ना, मुझे लग रहा है ना कि जो भी इंसान है, ये इंसान पहले आपकी लाइफ में ना बहुत बार इन एंड आउट करेंगे, ठीक है, आना जाना करेंगे, क्योंकि इस इंसान को ट्रस्ट इशू हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इनको चीट मिला था, इनको धोखा मिला था पास्ट में, ठीक है। और ये चीज़ आपके साथ में भी हो सकती है। आपको भी ऐसा फील होगा कि ये इंसान आपको कहीं चीट ना कर दे, फिर से आपको पेन ना मिले, लेकिन नहीं, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को पाने के लिए किसी भी हद तक जाओगे, ठीक है। इतना प्यार रहेगा। ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक इंसान हीलर है, दूसरा इंसान ये देख रहे हो, ये लायन है, ये बहुत एग्रेसिव एनिमल होता है, ठीक है। लेकिन जब ये इंसान आपके पास में आएंगे ना, ये बहुत कूल और काम हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भी हीलिंग एनर्जी है, इस इंसान के अंदर भी हीलिंग एनर्जी है। अगर आप कभी गुस्सा रहोगे, नाराज़ रहोगे, तो ये इंसान आपको हील करेंगे, और ये इंसान कभी गुस्सा रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, तो आप इनको हील करोगे, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड आप दोनों का जो है कनेक्शन बहुत 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 प्यारा रहेगा। ये इंसान, इनका प्रोफेशन हो सकता है कि मैजिशियन हो या हीलर हो या डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होगा, ठीक है। म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, यस। यहाँ पे मुझे ये चीज़ लग रही है। आप दोनों को ही एक दूसरे को लेकर के ना ट्रस्ट इशू रहेगा शुरू में, क्योंकि आपको भी चीट मिला है और इस इंसान को भी चीट मिला है, अपनी लाइफ में धोखा मिला है, पेन मिला है, ठीक है। और ये इंसान बार बार इन एंड आउट करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान बार बार आता है, बार बार चला जाता है। कहीं से ये इंसान के साथ में अगर मैं कनेक्शन बनाती हूँ या बनाता हूँ तो कहीं मुझे फिर से धोखा ना मिले। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, और इस इंसान की एनर्जी भी इसलिए रहेगी, ये बार बार इन एंड आउट इसलिए करेंगे क्योंकि ये इंसान पूरी तरीके से आपको जानने की कोशिश करेंगे उस दौरान, ठीक है। और जब ये इंसान पूरी तरीके से जान लेंगे आपको, फिर ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। एंड यहाँ लवर्स की भी एनर्जी है। डेफिनेटली आप दोनों का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन रहेगा गाइज, पास्ट लाइफ कनेक्शन रहेगा। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड निकल करके आते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओ माय गॉड,
डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। ये आपको ढूंढ रहे होंगे और आप इस इंसान को ढूंढ रहे होंगे। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप दोनों ही किसी ऐसे सिचुएशन से निकल कर के आए होंगे जहाँ आपको चीट मिला होगा, धोखा मिला होगा, ठीक है। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव होंगे, अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत गुड लुकिंग होंगे, ठीक है। इनके अपोजिट जेंडर के लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, ये चीज़ भी है। एक मैजिशियन लाइक एनर्जी है इस इंसान की, कुछ भी हासिल करने के लिए जो है टफ नहीं होगा। इनका व्हील पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और ये बहुत कॉन्फिडेंट इंसान होंगे, बहुत लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर। एंड यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान डॉक्टर होंगे या नर्स होंगे, ठीक है। यह इंसान लोगों को हील करते होंगे। इनकी बातों में इतनी, इनका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा, इनकी बातों में इतना जादू होगा कि गुस्सा जो इंसान रहता है, ठीक है, इनसे कोई नाराज़ नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक। और इनके करीब आते ही कहीं ना कहीं वो हील होने लगते हैं, ठीक है। आपकी भी यही एनर्जी मुझे लग रही है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यू हैव नो ईच अदर बिफोर। आप दोनों को ऐसा मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपको ही इस इंसान का इंतज़ार था, ठीक है, और इस इंसान को आपका इंतज़ार था, कि यही है वो इंसान जिसका मुझे इंतज़ार था, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आपको फील होगी इस इंसान के साथ में। यस, और देखते हैं लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो हो सकता है कि ये इंसान ना आपको किसी अपने म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले और आपके दोस्त आप दोनों को मिलाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको पता होगा कि किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो, बहुत डिप्रेशन में रहे हो, बहुत एंजाइटी आपने फ़ील की है, ठीक है, बहुत लो आपने फ़ील किया है। और इस इंसान की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो इनके फ्रेंड्स को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता होगी, ठीक है। और हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप दोनों मिलो, ठीक है, आप दोनों मिलो और आप दोनों पहले ही नज़र में आपको ऐसा फील हो कि इस इंसान, यही वो इंसान है जिसका आप वेट कर रहे थे, यही आपका सोलमेट है, यही आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और इस इंसान को भी सेम यही फीलिंग्स आएगी। तो हो सकता है कि या तो आप इस इंसान अपने फ्रेंड्स से मदद लो इस इंसान के सामने अपने ओपन अप होने के लिए, या ये इंसान अपने फ्रेंड्स से मदद ले सकते हैं, जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड हैं दोनों के, उनसे मदद ले सकते हैं आपके लिए, आपसे बात करने, क्योंकि करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। और देखते हैं न्यू लव। डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन होगा गाइज, और एकदम न्यू आप दोनों के बीच में सब कुछ नया नया होगा। कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही है। और वैसे भी ये सिंगल्स के लिए है, जो टोटली सिंगल्स हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, और कोई था भी तो वो जा चुका है हमेशा के लिए। ये इंसान एकदम न्यू होगा, एकदम न्यू फीलिंग्स होगी, नया प्यार होगा, नई उमंग होगी, नया सब कुछ होगा, नया अट्रैक्शन होगा। केमिस्ट्री, डेफिनेटली आप दोनों की केमिस्ट्री जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। शुरुआत से ही जो है आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट फील करोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान के साथ में आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मैग्नेटिक है, और इस इंसान को भी ऐसा ही कुछ फील होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स सी, उनके नेम इनिशियल देख लेते हैं। उनके नेम इनिशियल जान लेते हैं क्या होंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे है डी, हो सकता है डी से कोई नाम हो उनका, ठीक है। यहाँ पे है आर, आर से हो सकता है उनका नाम शुरू हो या उनके नाम में आता हो। ई, उनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है उनके नेम में आता हो। आई, एल, जे, और देखते हैं यू। आई लव यू, हो सकता है कि ये इंसान आपको मिलते ही कहे आई लव यू, या फिर जब भी ये इंसान आपसे मिलेगा ना तो पहली ही मुलाकात में ये इंसान आपको आई लव यू बोलेंगे, आई एल यू, ठीक है, आई लव यू बोलेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सी, ओ, एन, हो सकता है इन लेटर से इनका नाम का पहला अक्षर शुरू हो, या जेड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, कुछ कार्ड लेते हैं।
इनफ है। लेट्स सी लॉन्ग डिस्टेंस, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होगा। ये जो भी इंसान होगा आपसे दूरी पे रहता होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। लव कम अरेंज मैरिज, हो सकता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो अरेंज मैरिज तक जाए, ठीक है। वेट डॉग, डेफिनेटली मैंने कहा था कि ये वेटरनिटी हो सकते हैं या फिर डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। आर्मी, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आर्मी में हो सकते हैं, यस। और देखते हैं यू नेवर मेट, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से कभी नहीं मिले हो, फर्स्ट टाइम ही मिलोगे इस इंसान से। ऑफिस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हो वहाँ मिलो इस इंसान से, या इस इंसान के ऑफिस में आप जाओ मिलने के लिए इनसे, या किसी काम से जाओ तो वहाँ आप दोनों की मुलाकात हो, आपके ट्रू लव की। लॉ, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इंसान लॉ के फील्ड से हो। ट्रेन कंडक्टर, तो हो सकता है ट्रेन के कंडक्टर हो या ट्रेन के कंडक्टर से कोई बहस हो आपकी और उस वक्त ये आपको डिफेंस करे, ठीक है, आपको बचाने के लिए आए। आउट ऑफ रिलीजियन, कास्ट, ठीक है, हो सकता है कि आउट ऑफ रिलीजियन हो या कास्ट का हो, यस, ये चीज़ भी हो सकता है। पॉपुलर, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं ये इंसान, या ये आपको देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। अप्रैल, जून, अगस्त, नवंबर, हो सकता है इस मंथ में आप मिलो इस इंसान से। और देखते हैं वेरी वेल्थी, तो ये इंसान बहुत वेल्थी पर्सन होगा, बहुत रिच होगा, वाओ, बहुत रिच वेल्थी पर्सन होगा। पार्क, आउटिंग, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पार्क में मिलो या आउटिंग पे जाओ तब मिलो इस इंसान से, ये चीज़ भी हो सकती है। पहली नज़र में आपको इस इंसान से प्यार हो जाए। फरवरी, मई, अक्टूबर, दिसंबर, तो हो सकता है इस मंथ में भी आप मिल सकते हो कुछ लोगों के लिए। लाइब्रेरी, या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लाइब्रेरी में मिलोगे इस इंसान से, यस। स्पाइंग एंड स्टॉकिंग, तो हो सकता है कि शुरू में जब आप लोग दोनों एक दूसरे से मिलो बात करो, ठीक है, नाम वगैरह आपको बताए या नंबर एक्सचेंज करो, तो ये इंसान आपको स्पाई करेंगे, या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिलोगे तो डेफिनेटली ये इंसान आपको स्पाई करेंगे, आपके ऊपर नज़र रखेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी N to Z को चूज़ किया है, अपने नेम इनिशियल को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं हु इज़ योर ट्रू लव। इन डेक से हम देखने वाले हैं कि आपका कनेक्शन कैसा रहेगा इस इंसान के साथ में, और इससे हम देखने वाले हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ठीक है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। 3 of Swords, ओके। बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे ये इंसान, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पहले हम कार्ड्स निकाले क्योंकि हम पहले पर्सनैलिटी देखने वाले हैं। 3 of Swords का कार्ड देख करके आप डरिएगा मत, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। पेज ऑफ Swords, नाइट ऑफ Swords एंड 2 of Cup। बॉटम से है नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा, ठीक है। नाइट की एनर्जी 2 बार आई है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी होंगे ना गाइस, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके ही कुछ डिसीज़न लेने वाले रहेंगे, ठीक है। बहुत समझदार रहेंगे, बहुत अपने गोल को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा ये इंसान फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। गोल ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है। बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले रहेंगे, ये चीज़ भी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे शुरू में, ठीक है। अगर आपसे मिलेंगे भी तो ये इंसान को आपको लेकर के भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी, इसलिए क्योंकि ये इंसान का दिल टूटा हुआ है गाइस। हो सकता है कि किसी ने पास्ट में इनका दिल तोड़ा है बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी किया है, इनको हर्ट किया है, ठीक है। बहुत सैड एनर्जी में रहे हैं उस इंसान की वजह से। ये जिस इंसान से प्यार करते थे, हो सकता है कि उन्होंने इस इंसान को थर्ड पार्टी में डाला, किसी और को चूज़ कर लिया, तो इस वजह से इस इंसान की एनर्जी ऐसी रहेगी कि थोड़ा बहुत ट्रस्ट इशू हो सकता है कि जब आप दोनों शुरू में मिलो तो हो सकता है कि इंसान आपके ऊपर भरोसा ना करे, या फिर
इस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी मुझे लग रही है कि ये इंसान जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने चोट खाई है अपनी लाइफ में, इनको धोखा मिला है अपनी लाइफ में, ठीक है, किसी ने धोखा दिया है, इनका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़े ओवर थिंकर हो सकते हैं या इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, दूसरा, ये इंसान जो भी होंगे आप दोनों के बीच में रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है गाइस, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है या फिर एज का डिफरेंस भी हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट है एंड यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। ये इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा या फिर इनको ना एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा, ठीक है, एडवेंचरियस हो सकते हैं ये इंसान। और यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा काम करते होंगे जहाँ इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा या नई नई चीज़ें, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं, जो इन्होंने ठान लिया ना वो चीज़ ये इंसान पूरी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी तकलीफ़ हो, इस इंसान ने अगर ठान लिया ना कि ये इंसान आपके साथ रहेंगे और हमेशा आपका साथ देंगे, फिर चाहे कास्ट कल्चर का इशू हो, चाहे रिलीजन का इशू हो, ठीक है, चाहे एज का इशू हो, जो भी इशू हो, ये इंसान उस चीज़ को नहीं मानेंगे और ये इंसान हमेशा आपका साथ देंगे, आपसे प्यार करेंगे। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान होंगे जिसको देख करके आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आपको यही वो इंसान है जिसका मुझे इंतज़ार था, ठीक है, यही वो इंसान है। ये आपको बहुत घुमाने ले जाएंगे क्योंकि इनको खुद को भी घूमना पसंद होगा, है ना, नई नई जगहों पे जाना पसंद होगा और ये आपको भी ले करके जाएंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड बहुत नॉलेजेबल होंगे, बहुत शार्प माइंडेड होंगे, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, हर चीज़ को ना ऐसे नहीं देखेंगे कि इमोशनली सोच रहे हैं, ठीक है, या हर चीज़ पे ना इनको दया नहीं आएगी, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होंगे जो भी होंगे, ठीक है। एंड सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, रिलीजियस बहुत ज़्यादा होंगे, धार्मिक बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ये इंसान। अपने अंदर चाहे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना चल रही होगी इनके अंदर, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है इनके अंदर, चाहे कितनी भी दुख तकलीफ़ क्यों ना हो, ये इंसान दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से सलाह देंगे, अपनी तकलीफ़ों को ना किसी के सामने जाहिर नहीं होने देंगे। अगर इनको किसी बात का बुरा भी लगेगा तो ये इंसान जल्दी से बताएंगे नहीं किसी को, इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड बहुत नॉलेजेबल होंगे, गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर हो सकते हैं या फिर हीलर हो सकते हैं, या गाइड करते होंगे ये लोगों को, सही सलाह देते होंगे। रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी सोसाइटी में, इनकी जो है रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी इस इंसान की। एंड बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होंगे, बहुत इन लग्जीरियस लाइफ जीते होंगे ये, ठीक है, इनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, बहुत वेल्थी पर्सन होंगे इनकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो। एंड यस, ये इंसान, इनका एक नेचर मुझे और लग रहा है कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि प्यार कर लेते हैं लेकिन साथ नहीं निभाते, इस इंसान का मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अगर ये इंसान आपसे प्यार करेंगे ना तो बेइंतहा प्यार करेंगे आपको, ठीक है, और लड़ जाएंगे ये इंसान सबसे, आपके लिए ये इंसान लड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन शादी आपसे ही करेंगे, आपका ही साथ देंगे, आपसे ही पूरे रीति रिवाजों के साथ में ये इंसान जो है आपको अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्यार किया धोखा दे दिया, क्योंकि इनको धोखा मिला हुआ है, इनको चीट मिला हुआ है, इनका दिल किसी ने तोड़ा है। यस, कुछ लोगों के लिए इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की मुलाकात और आपकी मुलाकात जो है ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ या तो किसी टेम्पल में, कोई धार्मिक प्लेस पे हो सकता है, या फिर जहाँ आप पढ़ते हो, जहाँ पढ़ने जाते हो वहाँ हो सकता है, या फिर आपके जहाँ आप काम करते हो ऑफिस में, ठीक है, या आपसे सीनियर रहेंगे, इस तरीके की मुझे ऐसा लग रही है। एंड आप लोगों का कनेक्शन ना बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेगा गाइस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेगा। आप इस इंसान को हील करोगे और ये इंसान आपको हील करेंगे। जो भी तकलीफ़ होगी ना आप दोनों के एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को अगर किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ होगी तो आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, ठीक है, संभालोगे। आप दोनों का प्यार जो है म्यूचुअल रहेगा, बहुत लव रहेगा, बहुत केयर रहेगा एक दूसरे के प्रति। यस, या इस इंसान की पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन होंगे, हीलर हो सकते हैं। यस, लेट्स सी, अब हम ये देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। लेट्स सी, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। टॉरस इनका साइन हो सकता है, आप टॉरस या पाइसिस की कॉम्बिनेशन हो सकते हो आपका या इनका साइन।
टॉरस हो या पाइसिस हो, या आपका साइन हो सकता है टॉरस या पाइसिस। कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना कपल होंगे, टॉरस और पाइसिस का। यस, एयर और फायर का भी हो सकता है यहाँ पे। बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी एक दूसरे को लेकर के, बहुत पैशनेट। ये इंसान है ना सेक्सुअली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करेंगे, या इस इंसान से जब आप मिलोगे तो आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ जो है मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करोगे। ये बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत चार्मिंग होंगे ये इंसान, इनको बहुत लोग पसंद करते होंगे, या इतने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन है। ठीक है, लेज़ी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। यस, लेट्स सी कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द जजमेंट। डेफिनेटली वाओ। बॉटम से है द क्वीन ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, बहुत, ये इंसान है ना, इनका लव लैंग्वेज रहेगा आपको गिफ्ट देना। ठीक है, आपको ज्वेलरी गिफ्ट करना, या आपको कपड़े गिफ्ट करना, ठीक है, ड्रेस वगैरह दिलाना, आपको ब्यूटी पार्लर लेकर के जाना अगर आप लड़की हो तो। ठीक है, और अगर लड़के हो तो डेफिनेटली आपको ये आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी ये भी आपको गिफ्ट देंगी। ठीक है, और बहुत पैशनेट रहेंगी सेक्सुअली, और आपको बहुत प्यार देंगी, फिजिकली भी और इमोशनली भी आपका बहुत साथ देंगी। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा बोल्ड देखते हैं आपको, और आप भी इस इंसान को देखोगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बोल्ड है। कैसा रहेगा कनेक्शन? जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, दुनिया आपकी पूरी बदल जाएगी, क्योंकि डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएगी। ठीक है, और ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये इंसान आएगा। जैसे कि मैंने जो भी पर्सनैलिटी बताई है, इस पर्सनैलिटी का इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मुझसे कोई ऐसी छोटी छोटी गलती ना हो जाए कि लोग इनको जज करें या परिवार वाले इनको जज करें। ऐसा है, ये जिससे प्यार करेंगे ना उसी से शादी करेंगे ये इंसान। इस तरीके की मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हो, आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आओगे। ठीक है, क्लियरिटी लेकर के आओगे। यस, आप दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे। यस, इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस इंसान को ना हो सकता है म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद हो। ठीक है, या आपको ये इंसान किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट पे मिले, या फिर आपको किसी थिएटर में मिले, या फिर हो सकता है किसी कंपटीशन में मिले, म्यूज़िक का कंपटीशन हो सकता है। और या हो सकता है इस इंसान को गाना बहुत पसंद हो, गाना सुनना बहुत पसंद हो। ठीक है, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो ये। यस, इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लुकिंग वाइज बहुत बहुत गुड लुकिंग होंगे, अगर ये आपसे एज में बड़े भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपसे एज में छोटे होंगे और कुछ लोगों के लिए ये आपसे एज में बड़े होंगे। बहुत अट्रैक्ट हो गए आप इस इंसान की तरफ, क्योंकि इतने गुड लुकिंग होंगे। यस, लेट्स सी यहाँ से देखते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। डेफिनेटली इस इंसान को आप सिखाओगे कि पहले खुद से प्यार करो, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ रहेगा। ठीक है, जब भी ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, या ये इंसान आपको सिखाएंगे कि पहले खुद से प्यार करना सीखो। आप दोनों ही कहीं ना कहीं, मैं कह रही हूँ ना कि आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में ना चेंज लेकर के आओगे। या तो हो सकता है कि आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से निकलो, थर्ड पार्टी से निकलो, ये इंसान भी थर्ड पार्टी से निकले, आप दोनों को ही धोखा मिला हो, चीट मिला हो। ठीक है, थर्ड पार्टी में डाला गया हो, ये चीज़ हो सकती है। आप दोनों ही ना एक दूसरे को हील करोगे, आप दोनों ही एक दूसरे को ये सिखाओगे कि सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होती है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को चेंज कर दोगे रोमांटिकली। यस, और देखते हैं। कीप एन ओपन माइंड। तो हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, लेकिन आपकी जो सोलमेट है आप जैसा चाह रहे हो ना उस तरीके से ना हो, थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, जैसा आपने कामना की, जैसे आपने उम्मीद की, उस तरीके के आपके जो है जैसे आपने एक्सपेक्टेशन रखे थे कि मेरा जो सोलमेट होगा इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, उसके विपरीत आपको वो इंसान मिले तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि चीज़ें जो हैं
आप दोनों के हक में होंगी और बहुत पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि ये इंसान तो एकदम विपरीत है, ये तो शायद आपका मैच नहीं है, जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं है, तो आपको ना बहुत सोच समझ करके डिसाइड करना पड़ेगा कि इस इंसान के साथ में आपको कनेक्शन बनाना है कि नहीं बनाना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि ये इंसान अगर प्यार करेगा तो शादी भी करेगा, ये इंसान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। पूरे समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करेगा ये इंसान, क्योंकि इनको भी ऐसा फील होगा कि आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हो, आप इनके लिए गुड लक लेकर के आ रहे हो, आप इनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहे हो, और आपको भी ये सारी चीज़ें फील होंगी इस इंसान के आने से कि यार मैं इसी इंसान से शादी करूँगी या करूँगा, क्योंकि इतना लविंग है, इतना केयरिंग है, ठीक है, इतना नॉलेजेबल है, लोग इनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये आपकी लाइफ में गुड लक लेकर के आए हैं, पॉजिटिविटी ऐड कर रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक्सप्रेस योर लव, डेफिनेटली आप दोनों ही ना शुरू में मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को ना समझोगे, क्योंकि आप दोनों ही ऑपोजिट रहोगे। जैसा आप अपना सोलमेट मांग रहे थे यूनिवर्स से, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको आपका सोलमेट मिले, ये इंसान आपका सोलमेट भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा विपरीत, ठीक है। थोड़ा इनका जो जैसा आप डिमांड कर रहे थे ना कि हाइट अच्छी होनी चाहिए, कलर फेयर होना चाहिए, ब्लैक हेयर होना चाहिए, ब्राउन आइज़ होनी चाहिए, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपको ना मिले, ठीक है। हाइट उनकी थोड़ी कम हो सकती है, या फिर ब्राउन हेयर हो सकते हैं, या ब्लैक आइज़ हो सकती है, लेकिन ये इंसान आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए, ये आपके सोलमेट होंगे। और आप दोनों ही जो है पहले एक दूसरे को समझोगे, जानोगे, और फिर जाकर के आप दोनों एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड बॉटम से क्या है, रिकन्सिलिएशन। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला वही इंसान आपका सोलमेट है, वही इंसान बाद में समझेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से भी इनको अगर धोखा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे निकल करके आया है रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू यू योर लाइफ। तो हो सकता है कि ये वो इंसान हो जिसने आपको धोखा दिया, आपकी वर्थ और वैल्यू को नहीं समझा, किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, लेकिन जब वहाँ गए तो इस इंसान को धोखा मिला, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इनको भी चीट कर दिया, तो अब इनको समझ में आएगा कि आप इनकी डेस्टिनी में थे, आप इनके सच्चे प्यार थे। इस चीज़ की क्लियरिटी इस इंसान को आएगी, इस चीज़ का जो है इनर कॉल इनको आ रहा है, इंट्यूशन इनकी गाइड कर रही है, यूनिवर्स की तरफ से इनको बताया जा रहा है कि आप ही हो इनके सोलमेट और आप ही इनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हो। तो ये इंसान रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, ठीक है, रिकन्सिलिएशन करना चाहता है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ट्रू लव को, ठीक है, अपने ट्रू लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को प्यार करो, ठीक है, पहले खुद को प्यार करो। यस, कीप एन ओपन माइंड, सोच समझ करके फिर डिसाइड करो कि एक्सप्रेस करना है कि नहीं करना है फीलिंग्स को। यस, लेट्स सी, हम उनके नेम इनिशियल जानेंगे, यहाँ से कुछ नेम इनिशियल्स निकालते। ओके, थैंक यू। लेट्स सी क्या निकल कर क्या आता है। एस हो सकता है, एस से इनका नाम शुरू हो, ठीक है। यहाँ किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, मैंने साइन नहीं बताया है, फिक्स साइन के हो सकते हैं, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ठीक है। एंड यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं गाइस। जी हो सकता है इनका नाम जी से शुरू हो, आर हो सकता है आर से शुरू हो या इनके नेम के अंदर आता हो ये अक्षर, क्यू, एक्स हो सकता है ये आपके एक्स हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स निकल करके आए हैं, तो हो सकता है कि इंसान आपके एक्स हो। वाई, वाई से इनका नाम शुरू होता हो। एम, एम से हो सकता है इनका नाम का पहला अक्षर हो या इनके नेम में आता हो। वी हो सकता है वी से इनका नाम शुरू होता हो, वीर, विराट, विवेक। के से शुरू होता हो, ये चीज़ भी हो सकती है। एक दो और लूँगी मैं, क्योंकि फाइल 1 के लिए थोड़े ज़्यादा आ गए थे, मैं आपके लिए भी ले रही हूँ। सी हो सकता है सी से इनका नाम शुरू हो। एफ, एफ से हो सकता है फिरोज़, फराह, फरहान। ई से हो सकता है, एन से हो सकता है, बी से हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। यस, और देख लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ से देखते हैं क्या निकल कर के आता है। ओके, पहले मैंने इनको उठाया ही नहीं, पहले मैं एक बार इनको उठा देती हूँ। ठीक है, रहने देते हैं, छोड़ो, बाद में देखेंगे। इनफ है। लेट्स सी, देखते हैं। ऑफिस, हो सकता है कि आप सेम ऑफिस में मिलो या आप इनके ऑफिस में जाओ इनसे मिलने के लिए, या आप लोग दोनों साथ में काम करते हो। लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वेंट्स की भी ऊर्जा है। पुलिस स्टेशन, तो हो सकता है कि ये पुलिस स्टेशन में काम करते हो या पुलिस स्टेशन में आप दोनों की मुलाकात हो, ये चीज़ भी हो सकता है। लाइब्रेरी, कुछ लोगों के लिए इंसान हो सकता है आपके साथ पढ़ते हो, तो लाइब्रेरी में मिलो आप इस इंसान से। लव कम अरेंज मैरिज, तो हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली आप दोनों को फिर से मिलवाने की कोशिश करे, या फिर आपका इस इंसान के साथ में लव कम अरेंज मैरिज होगा। ठीक है, लव कम अरेंज मैरिज का मतलब कि ढूंढेंगे तो परिवार वाले ही, लेकिन आपको इस इंसान से प्यार होगा और इस इंसान को आपसे प्यार होगा। ठीक है, टीचर, हो सकता है टीचर हो, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी भी निकल करके आई थी, तो हो सकता है गुरु हो, टीचर हो, मेंटोर हो। ठीक है, आई लव योर वॉइस, वॉन्ट टू हियर 24/7, तो हो सकता है कि जब आप लोग मिलो, एक दूसरे से बात करो, तो इस इंसान की ऊर्जा ऐसी हो कि आपकी बात सुनना चाहते हो, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हो 24/7। ठीक है, आई लाइक यू टू, तो डेफिनेटली ये आपको भी ये इंसान पसंद करेंगे और आप भी इस इंसान को पसंद करोगे, ये चीज़ मैंने आपसे कही थी। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा और देखते हैं। पार्क आउटिंग, हो सकता है कहीं किसी पार्क में मिलो या ये इंसान आउटिंग पे जाए, वहाँ पे आप इस इंसान से मिलो। ठीक है, बस स्टॉप, हो सकता है बस स्टॉप पे मिलो आप इस इंसान से। यंगर देन यू, डेफिनेटली यहाँ पे मैंने कहा था कि एज का डिफरेंस हो सकता है, यंग हो सकते हैं ये इंसान आपसे। ठीक है, जवान हो सकते हैं ये इंसान, आप दोनों का एज का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेज ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, यहाँ पे हेरोफेंट की ऊर्जा है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस होगा। ठीक है, एक इंसान यंगर होगा आपसे, या तो आप यंगर होंगे इनसे या ये। सेकेंड मैरिज, कुछ लोगों के लिए इस इंसान की सेकेंड मैरिज होगी आपसे। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन थर्ड पार्टी में डाल दिया, इनके कनेक्शन ख़राब हो गया किसी की वजह से, इनके पार्टनर की वजह से, इनके पार्टनर इनको छोड़ करके चले गए, तो हो सकता है आपके साथ में इनकी सेकेंड मैरिज हो। लेट्स सी, आउट गोइंग, हो सकता है बहुत ज़्यादा आउट गोइंग हो, ये इंसान को घूमना फिरना बहुत पसंद हो। ठीक है, और देखते हैं, क्योंकि मैंने ये बताया था कि इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, घूमना बहुत पसंद होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, डेफिनेटली यहाँ पे टॉरस की भी एनर्जी है, तो ये इंसान का साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो। यू नेवर मेट, कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से पहले नहीं मिले हो। ठीक है, सबके साथ में सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं हो सकती, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है वही पिक करें। यू नेवर मेट, तो हो सकता है कि आप इस इंसान से अभी मिले नहीं हो, मिलोगे बहुत जल्द। लॉ, हो सकता है कि इंसान लॉ के फील्ड में हो, काम करते हो। लेट्स मेक दिस ड्रीम इनटू रियलिटी, तो हो सकता है कि आप दोनों मिलकर के कोई सपना देखोगे और उस चीज़ को रियलिटी में बदलोगे। ठीक है, या ये इंसान आपके ड्रीम देख रहे हैं आपको लेकर के, तो ये इंसान रियलिटी में बदलेगा उस ड्रीम को। कैन नॉट वेट टू सी यू, ये इंसान और इंतज़ार नहीं कर सकते आपको देखने के लिए। ठीक है, जब आप लोग मिलोगे तो उसके बाद ये इंसान आपको बार बार देखना चाहेगा, बार बार आपसे मिलना चाहेगा। वेट डॉग, हो सकता है कि इंसान वेटरनिटी डॉक्टर हो। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो डेफिनेटली हो सकता है इस इंसान के साथ में आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, क्योंकि यहाँ सोलमेट की एनर्जी भी निकल करके आई है। और देखते हैं, स्टक ऑन यू, डेफिनेटली हो, कुछ लोगों के लिए आपके कोई पास्ट पर्सन है जिसके ऊपर आप स्टक हो, या फिर ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। ठीक है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। स्टक ऑन यू, एक कार्ड और लूँगी मैं। सिंगल, कुछ लोगों के लिए इंसान टोटली सिंगल होंगे। ठीक है, टोटली सिंगल, यस। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।